हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्पार्क भारत। आज के इस वीडियो में हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो सभी आप तक पहुँच पाएगी। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिए। और मैं गारंटी देता हूँ अंत तक बने रहेंगे तो पूरा चीज़ प्रॉफिट और लॉस परसेंट सब आप सीख जाएंगे। उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस 500 रुपया दिया है। विक्रय मूल्य एसपी यानी सेलिंग प्राइस 600 रुपया दिया है। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा सीपी दिया हुआ है 500 और एसपी दिया है 600, तो हम प्रॉफिट पहले निकालेंगे। तो प्रॉफिट अर्थात लाभ, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो एसपी हमारा कितना है 600, तो यहाँ एसपी कितना है 600, तो हम यहाँ पे 600 लिख दिए। सीपी कितना है 500, हम यहाँ पे 500 लिख दिए। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 100 आया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे जिसका अर्थ होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। लाभ कितना दिया हुआ है 100 रुपया, और यहाँ पे भी 100 दिया है, ये सूत्र होता है। और क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 500 रुपया, तो यहाँ पे हम 500 लिखेंगे। ये 00, ये 00 कट हो गया, 5 को 5 2 ज़ा 10, 20 आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। ये सही आ गया। मेरा सीपी दिया हुआ था 500 यानी 500 रुपया में मैंने कोई वस्तु खरीदी। एक उदाहरण लेते हैं, 500 रुपया में मैंने कोई सामान खरीदा, कुर्सी खरीदा और 600 रुपया में बेच दिया। तो संभवतः ये नॉर्मल है जो 100 रुपया का हमको प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट जो हुआ इसी को बोल रहा है परसेंटेज में बताने के लिए कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो वही परसेंट हम यहाँ पे निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत, जिसको प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं। इसका सूत्र मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लाभ यानी प्रॉफिट इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। उम्मीद है ये सवाल आप समझ गए। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 1500 रुपया दिया हुआ है और प्रॉफिट पूछ रहा है परसेंटेज में कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। तो चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम इसको देखते हैं कि मैंने किसी सामान को 1000 रुपया में ख़रीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, और बेचा यानी सेलिंग प्राइस। मैंने 1500 रुपया में उसी सामान को बेच दिया दूसरे को, तो बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे इसका हम पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 1500 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपीज़। तो 1500 में से हम 1000 को माइनस कर देंगे, ये हमारा आ गया 500। तो 500 का प्रॉफिट हो गया। तो अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज अब हम निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 500 यहाँ पे लिख दिए और 100 यहाँ पे है लिख दिए। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था
कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ था, 1000 लिख दिया, 2 ज़ीरो यहाँ से, 2 ज़ीरो यहाँ से, 1 ज़ीरो ज़ीरो, 50/1 यानी 50% का क्या हुआ मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो उम्मीद है कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आसानी से समझ गए। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए तीसरा हमारा प्रश्न है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 1200 रुपया दिया हुआ है और पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। तो हम सिंपल इसमें भी वही करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। जो पूछ रहा है, जो अगर प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो प्रॉफिट पहले निकालेंगे। तो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP। SP कितना था 1200 और CP कितना था 1000, ये आ गया 200। अब क्या करना है, हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है मैंने पहले भी बताया। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट कितना हुआ 200, CP कितना है मेरा 1000, 00 एक यहाँ पे एक यहाँ पे। 20% का क्या हुआ मेरे को 20% का प्रॉफिट हुआ। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं लॉस परसेंट पे। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। सपोज़ कि मेरे पास CP है 1500 और SP है 1000 रुपीज़। तो पूछ रहा है लॉस परसेंटेज कितना हुआ। हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने किसी सामान को 1500 रुपये में ख़रीदा और 1000 रुपये में बेच दिया, तो मेरे को लॉस हुआ। अब पूछ रहा है जो लॉस जो है वो परसेंटेज में कितना होगा। तो इसके लिए भी एक सूत्र होता है लॉस परसेंटेज का भी। मैंने आपको जैसे बताया प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है तो पहले लॉस निकालना पड़ेगा। तो आइए चलिए हम लॉस निकालते हैं इसका। लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP। CP माइनस SP। प्रॉफिट क्या होता था, प्रॉफिट SP माइनस CP होता था, लेकिन लॉस क्या होगा CP माइनस SP होगा। तो CP क्या है, CP हमारा 1500 है, 1500 माइनस SP क्या है 1000 है, कितना आ गया 500 आ गया। तो 500 का क्या हुआ मेरे को 500 का लॉस हुआ। अब क्या करते हैं हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं, जिसको हिंदी में हानि प्रतिशत भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हानि प्रतिशत बोलते हैं उसको। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। हिंदी माध्यम वालों के लिए आसान होगा इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू हो गया, हानि को बोलते हैं लॉस इंटू 100, क्रय मूल्य को बोलते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस CP। अब लॉस कितना का हुआ, लॉस 500 का हुआ, 500 हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू 100। और CP कितना का था मेरा, CP था 1500 ना, 1500। 00 से 00 इधर कट गया। अब क्या होगा 5 3 जा 15 और 5 10 जा, ये एक ऐसे हो गया 5 3 जा 15 और बाकी का ये भी कट गया 5 10 जा 50, 0 सही है। अब कितना हुआ 100/3 हो गया, 100/3 हो गया। तो इसको करेंगे अलग में कितना होगा 33.33 समथिंग परसेंटेज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको मैंने डिवाइड किया, कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। 3 है 100 आ गया, 3 3 जा 9 माइनस हुआ 1 0, 3 3 जा 9 माइनस हुआ 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा 0, 3 3 आते रहेगा, इसीलिए 33.33% का इसको हानि हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया है सीपी हमारा 1200 है और एसपी हमारा 1100 है, तो लॉस कितना हुआ। अर्थात क्रय मूल्य मेरा 1200 रुपया है, हम किसी सामान को 1200 रुपया में ख़रीदे और उस सामान को 100 रुपया के लॉस से हम क्या किए, 1100 रुपया में बेच दिए। तो सबसे पहले हमको लॉस निकालना है। तो क्यों लॉस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लॉस परसेंट बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बोलता है तो प्रॉफिट निकालते हैं हम। तो चलिए लॉस निकालते हैं। तो लॉस बराबर हमारा होता है CP माइनस SP। CP मेरा कितना है, 1200 है, 1200 लिख दिए। SP मेरा कितना है, 1100। अभी कितना का हुआ, 100 रुपीज़ का। 1200 रुपया में कोई हम सामान लिए थे, 1100 रुपया में बेचना पड़ा, तो 100 रुपया का क्या हुआ, मेरे को 100 रुपया का हानि हुआ, अर्थात मतलब लॉस हुआ। अब क्या करते हैं, हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, हम पहले भी बताए, पीछे भी बताए थे, लॉस परसेंटेज होता है लॉस इंटू 100/CP। लॉस कितना हुआ, लॉस 100 का हुआ और यहाँ पे भी 100 है। CP मेरा कितना है, CP मेरा कितना है, 1200 है। 1200 0000 यहाँ पे कट गया और ये किससे कटेगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 50/6 करके आया है। तो 50/6 कर दिए और इसका निकालते हैं। 8.33 के समथिंग परसेंटेज में आया, इतना का इसको क्या हुआ, लॉस हुआ। उम्मीद करते हैं आप ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समझ गए होंगे। अब आपको जिसमें प्रॉब्लम है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और अगला वीडियो उसी टॉपिक पे आएगा, जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट रहेगा उसका उस टॉपिक पे अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद स्टडी स्पार्क भारत से जुड़ने के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।